शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कम्युनिस्ट भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था, बहुत बड़ा राजा था। तो राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए जा रहा था। तो जंगल में एक नाग और नागिन लिपटा लिपटी सुसी खेल रहे थे। तो राजा ने और बंदूक से नाग को मार दिया। नाग को मार दिया। जब राजा घर पर लौट के आए, तो अपनी रानी को बताया और पाड़ पड़ोसियों को बताया कि मैंने आज जंगल में नाग नागिन को सुसी खेलते हुए देखा है। तो सब कोई कहने लगे कि राजा साहब, जो आपने ये नाग मारा है, ये आपसे बदला लेने के लिए आएगा जरूर ये बदला लेने के लिए। तो राजा थे, तो राजा को थोड़ा सा चिंता सताने लगी और राजा अपना जैसे उपाय कुछ करने लगे। तो कुछ दिन बाद राजा के एक पुत्र ने जन्म लिया। तो पुत्र का नामकरण करने के लिए और ब्राह्मण जी आए। तो ब्राह्मण जी ने अपनी पत्रिका खोली। तो ब्राह्मण जी राजा से कहने लगे कि राजा साहब, आप इस बच्चे को बहुत अच्छी तरह से और सावधानी से पालना। क्यों कि आपने जो जंगल में नाग मारा है, वो नाग आपसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा और वह नाग आपके बेटे को ही काटेगा। तो राजा ने क्या किया, राजा और रानी उन्होंने अपने पुत्र को बहुत ध्यान दिया, बहुत ध्यान से अपने पुत्र को 5 साल का किया। 5 साल का करने के बाद और अपने बेटा को घर नहीं रखा और अपने बेटा को कहीं दूसरी जगह पहुंचा दिया कि नागिन वहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। तो बेटा वहाँ से जब खूब जवान होकर के आया, अच्छा खासा गाड़ी में जवान होकर के आया बेटा आया, तो राजा और रानी दोनों पूजा कर रहे थे और अपने बेटा से कहा कि बेटा, उस जंगल की तरफ आप कभी भी घूमने के लिए और खेलने के लिए नहीं जाना, क्योंकि राजा और रानी को पता था। तो वो पुत्र था, वो उधर ही खेलने के लिए जाता था और उसके घर पर जो नौकर चाकर थे, तो राजा के पुत्र ने नौकरों से पूछा और कहा कि भाई, मेरे मम्मी और डैडी उधर के जंगल में खेलने के जाने के लिए क्यों मना करते हैं, क्या बात है। तो सभी जो छोटे मोटे नौकर चाकर थे, उन्होंने सब ने मना कर दिया। कहने लगे कि भाई, हमें कुछ नहीं पता है क्यों मना किया है। तो उनमें एक कोई बड़ा पुराना नौकर था, तो उसने बता दिया कि इसलिए भाई तुम्हारे मम्मी और पापा उस तरफ जाने के लिए मना करते हैं कि तुम्हारे डैडी ने शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पे एक नाग को मार दिया। तो लड़का मानता ही नहीं था। थोड़ा सा मौका मिलता था तो मौके के साथ राजा का लड़का वहीं खेलने के लिए जाता था जहाँ राजा मना करते थे। तो एक दिन पूजा हो रही थी। तो वही राजा और रानी पूजा पर बैठे और उनका पुत्र भी था। तो नागिन लहराती हुई नागिन आई और नागिन ने राजा के पुत्र को डस लिया। तो राजा ने पूजा पाठ तो छोड़ दिया और बाईगियों को बुलाया और उनसे जहर का सांप का जहर उतरवाया। बाईगी से जो सांप का जहर उतारते हैं, उनसे जहर उतरवाया। तो जहर
वो अपना बैन बजा रहे थे तो वही नागिन लहराती हुई आई और जहाँ उसने राजा का पुत्र काटा था वहीं से उसने अपने मुंह से और जहर खींच लिया और जहर खींच करके जा रही थी। तो उससे पहले ही उसने सोच लिया कि मैं राजा, आप कितना भी उपाय कर लेना, मैं आपके पुत्र के साथ ही शादी करूंगी, आपके पुत्र के साथ मुझे शादी करनी है। तो राजा ने, नागिन आगे बढ़ने लगी तो राजा ने और उसको बंदूक से मार दिया तो उसने लड़की का जन्म ले लिया। तो धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगी और लड़का था तो लड़का उसी जंगल में जाता था खेलने के लिए और उनके मम्मी पापा जो रानी राजा थे वो बहुत मना करते थे लेकिन वो नहीं मानता था, लड़का वहीं जाता था। तो जो नागिन थी वो तो इच्छाधारी नागिन थी, तो अपना क्षण क्षण में रूप बदल लेती। तो कभी बहुत सुंदर लड़की बन जाती, कभी स्त्री बन जाती, तो कभी छम छम करके नैया पायल बजाती, तो कभी छम छम करके अपनी चूड़ियाँ खनकाती। तो राजा का लड़का उसी जंगल में जाता था और जिधर पायल बजती थी तो राजा का लड़का उधर ही जाता था, जिधर चूड़ियाँ बजती थीं तो राजा का लड़का उधर ही जाता था, जिधर लड़की की नागिन की परछाई आती थी। क्यों कि नागिन तो इच्छाधारी थी, तो वो क्षण क्षण में अपना रूप बदलती थी। तो कभी इतनी सुंदर रूपवती बन जाती थी, इतनी सुंदर बन जाती थी कि राजा का लड़का उस पर मोहित हो गया। तो राजा के लड़का ने और उसके साथ ही शादी कर ली तो उसको लेके घर आया। तो राजा रानी तो पहले से ही जान रहे थे कि ये नागिन है, लेकिन बेटा के सामने कुछ उनकी चली नहीं। कहते हैं कि जब बच्चा शादी लायक हो जाता है तो माँ बाप खुद ही धीरे से सर नीचे कर लेते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा अब जवान हो गया है। तो राजा का लड़का जब लेके आया तो रानी राजा को तो पता ही था, लेकिन बेटा के सामने कुछ नहीं बोले। और राजा रानी अपने दिल में रखते थे कि जो मैंने नागिन नाग मारा था, ये वही नागिन है जिस मेरा बेटा इसको अपनी पत्नी बना करके घर में लेके आया है। तो वह राजा का लड़का जब कहीं बाहर जाता था तो जो राजा और रानी थे वो उसी टाइम पे और उनको बाईगियों को बुलाती थी, तो वो अपना बैन बजाते थे तो नागिन तुरंत ही अपना रूप बदल करके और खूब नाचती थी। तो एक दिन राजा और रानी यही कर रहे थे कि जो सपहेरा था वो सपहेरा अपना बैन बजा रहा था और नागिन खूब नाच रही थी। तो इतने में ही राजा का पुत्र आ गया और कहने लगा कि ये क्या हो रहा है। तो राजा और रानी कहने लगे कि बेटा, आपने इसको अपनी पत्नी बना करके घर लेके आए हो, ये आपकी पत्नी नहीं है, ये तो इच्छाधारी नागिन है। तो राजा का लड़का था वो कहने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मम्मी पापा आप झूठ बोल रहे हो, ये मेरी पत्नी है, ये इच्छाधारी नागिन नहीं है। तो फिर अपने बेटा से कहने लगे कि बेटा, हम आज फिर एक सपहेरे को बुलाते हैं तुम्हारे सामने और इसको हम नागिन ही बना के दिखाएंगे। तो राजा और रानी ने सपहेरा बुलाया और सपहेरे ने जब अपना बैन बजाया तो वो नागिन तो थी, तो नागिन अपने खूब नाचने लगी, अपने रूप में आकर के खूब नाचने लगी। सपहेरे ने अपना बैन बजाया जोर जोर से और वो भी खूब अपना नाचने लगी। तो अपने बेटे को दिखा दिया कि बेटा देखो, आप इसको अपनी पत्नी बताते हो और हम दोनों पति पत्नी डरते हैं। क्यों कि ये कभी भी हम पे भी और आप पे भी कभी भी वार कर सकती है। लेकिन राजा का लड़का बोला कि मम्मी डैडी ऐसा नहीं हो सकता है, अब ये मेरी पत्नी है,
तो राजा के लड़के ने सपहेरे को मारा और सपहेरे को मार करके भगा दिया और नागिन लड़की बन गई। नागिन लड़की बन गई तो राजा का लड़का कहने लगा कि आप नागिन हो और मेरे घर में मेरी पत्नी बन करके रहती हो। तो जो इच्छाधारी नागिन थी वो कहने लगी कि हम हैं नागिन, इच्छाधारी नागिन हैं, लेकिन आप पे और आपके परिवार पे हम कभी भी दगाबाजी धोखा नहीं करूँगी। मैं इस घर में आपकी पत्नी बन के आई हूँ तो मैं आपकी पत्नी बन करके ही रहूँगी और आपके माँ बाप की पूरी सेवा करूँगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहन भाई, आप तो मेरी वीडियो को पता नहीं क्यों नहीं देख रहे हो, क्या गलती हो रही है। तो ना कोई देख रहा है और ना कोई लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर रहा है। और लास्ट में हर हर भोले, ओम नमः शिवाय।